क्या होता है जब जिसे हम कंट्रोल समझते हैं वो असल में कमजोरी का ही एक दूसरा नाम हो। आज हम रिश्तों में छिपी पावर की इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसके लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। एक ऐसी कहानी जो देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है पर अपने अंदर एक गहरा और उलझा हुआ सच छिपाए हुए है। ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे कई रिश्तों की बुनियाद ही इसी एक वाक्य पर टिकी है। पर क्या हो अगर ये कहना मानना, ये आज्ञाकारिता किसी गहरे और परेशान करने वाले सच पर एक पर्दा डाल रही हो। और यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। ये कोई प्यार या सम्मान नहीं था, ये डर से पैदा हुआ था। अकेले रह जाने का डर, कुछ गलत कह देने के नतीजों का डर और एक ऐसे रिश्ते में फंसे रहने का दुख जो धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म कर रहा था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 20 लंबे सालों में ये कहानी, ये रिश्ता कैसे इस मोड़ पर आ पहुंचा। 20 साल, ये किसी की जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जरा सोचकर देखिए, 2 दशकों तक हर रोज एक ही डर और दुख के साथ जीना कैसा महसूस होता होगा। अब देखिए, जब हम ऐसी कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हमदर्दी। हम फौरन पत्नी को एक विक्टिम की तरह देखते हैं और पति को जालिम मान लेते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। चलिए बस एक पल के लिए अपनी सारी धारणाओं को साइड में रखते हैं और इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, पति के नजरिए से। अब हम सतह के नीचे झांकने वाले हैं और पति की उस तथाकथित शक्ति के पीछे छिपे भ्रम से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उसके दिमाग में वो राजा है, अपनी दुनिया का मालिक। वो खुद से यही कहता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। पर क्या ये सच में ताकत है या सिर्फ ताकत का एक वहम? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा कंट्रोल एक धोखा था। वो पावर उसके अंदर से नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के डर और उसके चुपचाप कहना मानने पर निर्भर थी। अगर पत्नी की आज्ञाकारिता हटा दी जाए तो वो पति शक्तिहीन था। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस कंट्रोल को बनाए रखने की छिपी हुई कीमत क्या थी? उसे क्या चुकाना पड़ रहा था? देखिए, 20 सालों तक पत्नी का दुख, उसकी नाराजगी एक शांत लेकिन लगातार चलने वाले हमले की तरह थी। भले ही वो जुबान से कुछ न कहती हो, लेकिन उसकी भावनाएं एक शक्तिशाली फोर्स थी जो धीरे धीरे लगातार उसके पति को अंदर से खोखला कर रही थी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तरह का भावनात्मक जहर। जब कोई लगातार आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसके वाइब्रेशंस, उसकी वो नेगेटिव एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी को एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह ड्रेन कर देती है और आपको थका हुआ और खाली महसूस कराती है। दिन ब दिन, साल दर साल ये नेगेटिव एनर्जी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसे एक ऐसे खोखले इंसान में बदल रही थी जो बाहर से तो कंट्रोल में दिखता था पर अंदर से बिखर रहा था। और यहीं से हम उस दुष्चक्र यानी विश्व साइकिल में पहुंचते हैं। एक ऐसा आत्मविनाशकारी पैटर्न जो दोनों को इस रिश्ते में बुरी तरह फंसाए रखता है। चलिए इस चक्र को जरा आसान भाषा में समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है अंदर की कमजोरी से। पति जितना ज्यादा कमजोर महसूस करता है, उसे बाहर की चीजों पर उतना ही ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन यह कंट्रोल पत्नी में और ज्यादा नाराजगी और दुख पैदा करता है और फिर वही दुख एक नेगेटिव एनर्जी बनकर पति को और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो घूमता ही रहता है। उसकी अंदरूनी ताकत जितनी कम होती गई, वो बाहरी कंट्रोल के लिए उतना ही तरसने लगा। ये एक नशे की तरह था। कंट्रोल की हर डोज उसे बस कुछ देर का आराम देती थी, जिसके बाद उसे अगली डोज की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती थी। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, तो फिर असली पीड़ित कौन है? देखिए, असली ताकत बाहरी कंट्रोल में नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। एक मालिक वो है जिसका अपनी भावना और इच्छाओं पर काबू है, जबकि एक पीड़ित वो है जो अपने ही स्वभाव का गुलाम है, जो अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए दूसरों पर निर्भर है। इस परिभाषा की रोशनी में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो कंट्रोल करने वाला पति असल में अपनी ही कमजोरी का सबसे बड़ा शिकार था। वो अपनी ही असुरक्षाओं का, अपनी ही आदतों का कैदी था। तो ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? अगर बाहरी कंट्रोल सिर्फ शक्ति का एक भ्रम है, तो फिर सच्ची और स्थायी शक्ति हमें कहाँ मिलती है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने लिए खोजना होगा, अपने अंदर।